नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों और साथियों और ख़ुसूसन सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबके इल्म में है कि जैसे आज 14 जून 2022 को सिंध गवर्नमेंट ने अपना बजट अनाउंस किया है, बजट ईयर 2022-23 के लिए। उसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कुछ मराहत का ऐलान किया है, कुछ सहूलियात का ऐलान किया है। तो शाम से हम देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हैं। कुछ चीज़ें मेरी जो समझ में आई तो उसको मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले हम जो बजट का जो पेपर है उसको पढ़ते हैं। ये मेरे पास उर्दू ट्रांसलेशन है तो हम इसको पढ़ते हैं ताकि ये कुछ चीज़ें क्लियर हों। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की सहूलियात। नंबर 1, एडहॉक रिलीफ 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 के एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मसावी हैं और उन्हें ज़म किया जा रहा है, और वफाकी हुकूमत की तर्ज पर सिंध के मुलाजमीन के नज़रसानी शुदा पे स्केल 2022 को मुतारिफ किया जा रहा है। नंबर 1 कि ये जो 5 अलाउंस है इनको जम करके नया पे स्केल 2022 अनाउंस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसा कि वफाक गवर्नमेंट ने किया। नंबर 2, सिंध हुकूमत के मुलाजमीन के लिए 15% की शरह से बुनियादी तनख्वाह पर एडहॉक रिलीव अलाउंस देने की तजवीज़ है। यानी वही जो 15% फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था वही दिया जाएगा। यानी ये 5 अलाउंस जो है वो इनको बेसिक पे में जिम करने के बाद जो नई बेसिक जो बनेगी, जो 2022 का जो पे स्केल होगा उसकी नई बेसिक पर 15% जो है वो एडहॉक रिलीव अलाउंस 2022 के नाम से दिया जाएगा। नंबर 3 पे लिखते हैं कि सिंध हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 33% 33% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन को बेसिक पे का 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। 1 से 16 तक 33 और 17 से अबोव जो है उनको 30%। ये अलाउंस 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के एडहॉक रिलीफ अलाउंस के फ़र्क की शरह के अलावा दिया जाएगा, क्योंकि ये एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 1 जुलाई 2022 से ख़त्म किए जा रहे हैं। यानी 1 जुलाई 2022 से तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो कि हमें मिल रहे थे 2, 4, 6, 7, 8 किस्म के एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस, उन सब को ख़त्म किया जा रहा है। उनका जो फ़र्क होगा, अब वो फ़र्क से मुराद क्या है इनकी कि उसको जब बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा तो बेसिक पे जहां आपकी फिक्स होगी तो वो थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा जो है वो ये 33% ग्रेड 1 से 16 तक और 30% 17 से अबोव को ये मजीद जो है वो एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट ने इसमें अनाउंस किए हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर इस तरह से हम लगाते हैं तो 15% और 33% मीन्स ये तो तकरीबन जो है वो 48% सैलरीज में इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा इसमें ये किया है कि जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो हमें दिए जा रहे थे 2016 में, 17 में, 18, 19 और 21, यानी ये 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो हैं इनको बेसिक पे में जम किया जाएगा। जम किस तरह से किया जाएगा? जैसे वफाकी गवर्नमेंट ने किया। तो लास्ट वीडियो में जब फेडरल गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। उनका जो पेपर बजट पेपर था उसमें उन्होंने ऊपर लिखा था कि मर्ज किए जाएंगे और पीछे स्टेरिक लगा के नीचे उसको क्लियरिफाई किया है कि ऑल द अलाउंसेस विल बी फ्रीज्ड। फ्रीज का मतलब जो है वो ये है कि अब इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, वो बढ़ेंगे नहीं। तो फिर
बेसिक पे जो है वो हमारी बेसिक पे स्केल 2017 वाला ही कंटिन्यू रहेगा, उसका 15% जो है वो बढ़ा दिया था। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, उसको मर्ज करके फिर नया बेसिक पे स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2022। तो बहरहाल देखते हैं। लेकिन इन्होंने जो बीच में लिखा है कि वफाकी तर्ज का, तो वफाकी तर्ज में जो है वो नया बेसिक पे स्केल रिवाइज होने नहीं जा रहा, वो 2017 के बेसिक का ही 15% देंगे। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट में यहाँ एक और जो है वो कंफ्यूजन ये भी पैदा होती है, जबकि आप अपनी पहली सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसमें एडॉक रिलीफ 2013, 2015 और 2020 भी हैं, जो कि वफाकी गवर्नमेंट के मुलाजमीन के पास ये तीनों अलाउंस नहीं है। यानी सिंध गवर्नमेंट में है, वफाक में नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट और वफाक की गवर्नमेंट दोनों आपस में एक ही तरह का पे स्केल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये 3 अलाउंस जो है उसका क्या किया जाएगा, तो ये यकीनन खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अब डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम से 30% जो है वो दे दिया जाए, यानी 33% ग्रेड 1 से 16 तक। तो वो 33% जो बढ़ेगा तो साथ में ये 3 अलाउंसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अगर ये मेरे पास जो एक बेसिक पे थी सैलरी स्लिप थी, उसमें उसके हिसाब से उन साहब की बेसिक पे थी 46,470। तो उस पर जो है वो उनको ये एडॉक रिलीफ 2013 नहीं था उनके पास, 2015 और 2020 था, ये दोनों मिला के तकरीबन 2,880 रुपये बन रहे। तो ये 2,880 रुपये उसके कम हो जाएंगे, और जो बाकी जो 2016, 17, 18, 19 और 21 के जो अलाउंस थे वो मर्ज होने के बाद हो जाएंगे बेसिक पे में, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वफाक ने उसको फ्रीज की है। तो अगर वो फ्रीज होते हैं तो बेसिक पे हमारी वही रहेगी, यानी 46,470, 40,470। उसका 15% लगा लें और उसका 33% लगा के तो सैलरी में वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये 13, 15, 20 का जो है वो उसको माइनस कर लें। लेकिन अगर ये बेसिक पे रिवाइज कर देते हैं, पे स्केल रिवाइज करके 2022 करते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा कि ये 5 अलाउंस 16, 17, 18, 19 और 21 ये मर्ज होने के बाद जो हमारे पास जो बेसिक की फिगर थी 46,470 वो हो जाएगी 77,286, यानी 77,286। तो उसका फिर जो है वो 15% और 30%, जो कि अनबिलीवेबल है, जो अभी तक हमारी समझ से बाहर है, जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन और बेयकीनी हो रही है कि एकदम इतनी सैलरीज कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। एक तरफ तो मुल्क की हालत यह है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तिजारती खसारा, बजट खसारा, सारे मामलात हैं, महंगाई हो रही है, IMF से कर्जा लेने की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है वो 45-48% जो है वो सैलरीज कैसे इंक्रीज कर दी गई। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर खाने में कुछ और चीजें हैं, ये जाकर वही 18-19% सैलरीज जो है वो बढ़ेंगी, 15% वो हो जाएंगी, तो 17-18% ये मिला के ये तकरीबन ओवरऑल जो है वो चेंज आएगा 33% का ग्रेड 1 से 16 का, और 17 से अबोव के लिए वही 30%, क्योंकि वो 15% फेडरल ने, पंजाब ने, KPK ने दे दिया था मार्च में, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। तो सिंध गवर्नमेंट वो 15% वो दे रही है, और अभी जो है वो 18% ये, तो मिला के ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 18% ये हो जाएगा। 18 और 15 ये तकरीबन जो है वो 38% बन जाए, 33% बन जाएगा। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट इस तरह से 48% तक जाएगी। दूसरा एक ये भी इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसका जिक्र किया था कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो 100% इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी डबल कर दिया जाएगा। तो सिंध गवर्नमेंट ने कन्वेंस अलाउंस का जिक्र नहीं किया बजट में। तो ये भी हो सकता है कि ये कन्वेंस अलाउंस सिंध गवर्नमेंट में वही रखा जाए जो अभी 5,000 मिल रहा है ग्रेड 17 वालों को, तो वही 5,000 रखा जाए। लेकिन जब ये सैलरी 30% आएगी तो वो थोड़ा सा कंपनसेशन उसमें आकर वो 30% जो है वो सैलरी इसमें आ जाएगी, यानी कि वो 3,000 जो हमारे जो एडॉक रिलीफ 13, 15, 17, 13, 15 और 20 के कम हो रहे हैं वो हो जाएंगे, और 5,000 ये कम जो हो रहे हैं, तो इन दोनों को कंपनसेट करके वो 30% जो है वो कर दिया है। यानी
कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात वहीं आ जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी 30% बढ़ाई और इन्होंने 38% बढ़ाकर वही फिगर्स जो है वो तकरीबन जो है वो उसके बराबर ही रहेंगी। लोगों ने उसके अभी भी इस सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी मुख्तलिफ चार्ट्स वगैरह बना के उसको सामने लेकर आ गए हैं, लेकिन वो सारे कबल अज़ वक्त हैं, उनके ऊपर बिल्कुल मत जाइए। वो अभी गवर्नमेंट चंद दिनों में इसकी मजीद क्लेरिफाई जब करेगी तब हम इसका जो है वो एक्चुअल हिसाब किताब कर सकेंगे। और खुदारा अपने एक्सपेंडिचर को डिज़ाइन मत करें, एक्सपेंडिचर को बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि अभी सैलरी का कोई कंफर्म नहीं है। और ये भी सारी तजावीज़ है, हो सकता है कि इनमें कम ज़्यादा किया जाए, बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए या कुछ और हो जाए। तो इसलिए ये तकरीबन 30% या 33% जो है वो टोटल ओवरऑल होने जा रहा है। और सिंध हुकूमत ने पेंशनर्स के हवाले से फरवरी 2022 के वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स के मुकाबले में 22.5% पेंशन ले रहे थे, इसलिए इनकी पेंशन में 1 जुलाई 2022 से 5% इजाफा किया जा रहा है। इस तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्च 2022 में पेंशन 10% इजाफे और 1 जुलाई 2022 से सूबाई हुकूमत के पेंशनर्स 15% हासिल कर सकेंगे। ये वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के मुकाबले में 12.5% जायद होगी। यानी सिंध गवर्नमेंट का दावा यह है कि हमारे पेंशनर ऑलरेडी वफाक से 22.5% जो है वो पहले ही ज़्यादा ले रहे थे, तो इसलिए इनकी पेंशन में सिर्फ 5% जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इस तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मार्च में 10% इजाफा किया गया था और जुलाई में 15%, मतलब 25% हो गया। तो यहाँ जो है वो फिर इनका जो सूबाई गवर्नमेंट है उनको 22 और 5 27 27.5% जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। यानी इनका कहना यह है कि हम अभी सिर्फ 5% पेंशनर की पेंशन में इजाफा कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी तजावीज़ हैं, अभी लेट्स सी के सिंध गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। बजट को अप्रूव होने दें, उसके बाद इसकी क्लेरिफिकेशंस आएंगी, तब हम इसको जो है वो मज़ीद क्लेरिफाई कर सकेंगे और टोटल लगा सकेंगे कि कितना हमारी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व